नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आज राजभवन में लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। बीजेपी के कई दिग्गज होंगे शामिल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी से भारतीय डॉक्टर्स को भारत रत्न देने की मांग की। ट्वीट में लिखा कि भारतीय डॉक्टर मतलब सभी डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल शहीद हुए डॉक्टर्स को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपनी जान और परिवार की चिंता किए बिना उन्होंने सेवा की। देश में 24 घंटे में सामने आए 43,071 नए केस। कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 5 लाख के पार। एक दिन में 955 लोगों की मौत। केरल में कोरोना केस कम नहीं हो रहे। पिछले 24 घंटे में राज्य में 12,456 नए केस सामने आए। केरल में कुल केस की संख्या 29,61,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर पर लगाम लग रही है। एक दिन में महाराष्ट्र में 9,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 371 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में भी कोरोना के मरीज लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में राज्य में 2,082 नए केस सामने आए। कर्नाटक में अब एक्टिव केस 48,000 से ज्यादा। दक्षिण भारत में राज्य तमिलनाडु में कोरोना अब भी कहर बरपा रहा है। तमिलनाडु में एक दिन में 4,013 नए मामलों की पुष्टि। दिल्ली में एक दिन में 86 नए केस सामने आए। 5 लोगों की मौत। कुल केस 14,34,000 की पार। एक्टिव केस अब भी 1,000 से ज्यादा। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में 100% टीकाकरण। सभी को लगाई गई वैक्सीन की पहली डोज। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। 24 घंटे में सामने आए 52 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 7,67,000 के पार। एक्टिव केस 1,234। किसान आंदोलन पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसानों को हमेशा बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन सशर्त बातचीत नहीं होनी चाहिए। करनाल में सीएम ने सेक्टर 6 में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रैपिड मेट्रो का विस्तार करनाल तक किया जाएगा, जिससे एनसीआर के इस हिस्से को फायदा मिले। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद की नीति है। हुड्डा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की मांग पर बोले सीएम। नगर निगम के पार्षद और अधिकारियों के बीच में विकास कार्यों को लेकर चल रही तनातनी के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने बुलाई अहम बैठक में नगर निगम के अधिकारी और तमाम पार्षद मौजूद रहे। गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला छावनी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम में निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लिया। अनिल विज ने निर्माण कार्य में लेट लतीफी और कर्मियों के अधिकारियों को मौके पर ही सख्त आदेश दिए। अनिल विज ने कहा कि अंबाला के लिए एक बड़ी सौगात की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल स्टेडियम और ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनकर यहां तैयार हो रहा है। इससे पूरे हरियाणा और देश में अंबाला का नाम होगा। अनिल विज ने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार की पुलिस के लिए महत्वाकांक्षी डायल 112 योजना का शुभारंभ 12 जुलाई को 12 बजे किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल शुरुआत करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने दावा किया है कि वो हरियाणा में 90 विधानसभा में और पंचायत चुनाव अपने सिंबल पर लड़ेंगे। बिजली, पानी, फ्री, अच्छी शिक्षा और कई अन्य मुद्दों को दिखाएंगे। करनाल में प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी जिला कार्यकारिणी की मीटिंग का विरोध किया। बीजेपी के झंडे उतारकर तिरंगा फहराया। पुलिस ने 2 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में फिर जान फूंकने में जुटे हैं किसान नेता गुरनाम सिंह की अगुवाई में चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाना में हजारों की तादाद में किसानों ने दिल्ली के लिए कूच किया। इस दौरान चंदूड़ी सहित हजारों किसानों का अंबाला में पहुंचने पर अंबाला के किसानों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर चौधरी ने स्पष्ट कहा कि वो सरकार को दिखाना चाहते हैं कि किसानों में जोश कम नहीं हुआ। बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बताया कि प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं, बल्कि पंजाब में बिजली की किल्लत है। रणजीत सिंह ने कहा कि अधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर कहा गया है कि अगर लोगों को परेशानी आए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा के भिवानी जिले में 7 गांव ऐसे हैं जहां कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान एक भी केस नहीं पाया गया। इसके पीछे की सफलता इन गांवों में जागरूकता और सोशल डिस्टेंसिंग बताया जा रहा है। भिवानी जिले के इन 7 गांवों में एक भी कोरोना का केस दर्ज नहीं किया गया। यहां के लोगों ने न केवल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया बल्कि वैक्सीनेशन प्रोसेस में हिस्सा भी लिया। उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य और डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि भिवानी जिले में अब तक 3,10,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मंडी डबवाली के आसाखेड़ा गांव में वार्ड नंबर 11 की ढाबियों में बिजली की समस्या को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बिजली घर के गेट पर ताला जड़ दिया। किसान आंदोलन को लेकर उचाना की अनाज मंडी में महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में फैसला लिया गया कि आगामी सरपंच के चुनाव, नगर परिषद, जिला परिषद के चुनाव में जेजेपी और बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध करेंगे। इंद्री की पाल कॉलोनी में दूषित पानी की निकासी नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने करनाल यमुनानगर स्टेट हाईवे जाम कर करीब आधे घंटे तक जाम कर दिया, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लगा। हाईवे जाम की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी सतपाल सिंह मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। ग्रामीणों ने जाम खोलते हुए कहा कि अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण कोई भी बड़ा कदम उठाने को मजबूर होंगे। घरेड़ा और केपुंडरी गांव में करीब 34 लाख की लागत से तालाब का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन इस तालाब के निर्माण से जो सामग्री इस्तेमाल की जा रही है वो बेहद ही घटिया है। ग्रामीणों का कहना है कि तालाब के निर्माण के लिए जिन ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है उनकी गुणवत्ता खराब है। ग्रामीणों की शिकायत पर जेई और ईंटों को वापस भेजने की बात कही। पंचायती राज विभाग ने इस तालाब के निर्माण कार्य के लिए 3 साल पहले मंजूरी दी थी, तब से अब तक काम अधर में लटका हुआ था। देश के मशहूर चिरचिर तंबाकू कंपनी के मालिक ने टोहाना समेत 4 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। आयकर ने छापेमारी कर 36 घंटे कार्रवाई की। आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी में कई जगहों से करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की। हांसी शहर के एक मैरिज पैलेस में हो रही शादी के बीच अचानक पुलिस के साथ लड़के की गर्लफ्रेंड मौके पर पहुंची। गुरुग्राम से आई लड़की ने आरोप लगाया कि 7 सालों से वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे और लड़के ने शादी का वादा भी किया था। लड़की की करतूत सामने आते ही वर और वधू पक्ष के बीच हंगामा हो गया। शादी रुकवाने पहुंची लड़की ने आरोप लगाया कि वो दोनों गुरुग्राम में एक निजी बैंक में काम करते हैं और लिविंग में रहते हैं। लिविंग में रहते ही की बात सामने आने पर वधू पक्ष ने तुरंत शादी करने से इनकार कर दिया। इसके बाद दूल्हे की बिना दुल्हन वापस लौटी। सिरसा शहर में पैसेंजर ट्रेन के आगे कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक ने आत्महत्या क्यों की इसका खुलासा अब तक नहीं हुआ और न ही मृतक की अब तक पहचान हो पाई। फतेहाबाद के अनाज मंडी रोड पर स्थित ग्राहक सेवा केंद्र पर बदमाशों की लूट। 2 बदमाशों ने पिस्तौल के बल पर लूटे 4.5 लाख रुपए के करीब राशि। सोनीपत के सदर थाना पुलिस ने 2 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जो पलक झपकते ही बाइकों को उड़ा ले जाते थे। पुलिस ने 6 चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस चोरों से पूछताछ कर रही है ताकि अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सके। फरीदाबाद में बीपीटीपी विला निवासियों ने बीपीटीपी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बीपीटीपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और मूलभूत सुविधा देने की मांग की गई। लोगों ने बताया कि उन्हें 12-12 घंटे बिजली नहीं मिलने से यहां तक कि पानी के लिए भी समस्या होती है। इसके अलावा कनेक्टिविटी रोड की भी हालत खराब है। पलवल के हसनपुर थाना पुलिस ने राशन डिपो पर गरीबों को बांटे राशन। अनाज को बेचने के लिए मामले में फूड सप्लायर विभाग के एफएसओ सुरेश पांचाल और दिनेश ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया।
9 जून को पुलिस ने आटा बनाने वाली बाबा आटा मिल से 770 अनाज की बोरियों को बेचते हुए एक ट्रक चालक को मौके से पकड़ा था। इसी मामले में पुलिस अधीक्षक के आदेश पर एसआईटी टीम गठित कर इसके अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। सिरसा के भरत सिंह स्टेडियम में एक 80 वर्षीय बुजुर्ग किसान पर कुछ लोगों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। घायल बुजुर्ग राम कुमार को सिरसा के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिला। सोनीपत में अब पेट्रोल 97 रुपए 8 पैसे तो वहीं डीजल के दाम भी 80 रुपए के पार हुए। टोहाना में बिजली निगम में छापेमारी के विरोध में समेन गांव के ग्रामीणों ने बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि कोई भी बिजली की कमी गांव में छापेमारी करने आया तो ग्रामीण लठ लेकर तैयार रहे। खाप नेता सुबेश सिंह ने कहा कि गांव के लोगों ने बिजली निगम को 20 एकड़ जमीन दी है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे छापेमार कार्रवाई की जा रही है। नूंह जिले के पुन्हाना ट्रक मार्केट के पास संदिग्ध हालत में करीब 40 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। स्थानीय लोगों के मुताबिक धारदार हथियारों से आधा कटा हुआ शव पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को सूचना दी है। शव की सूचना मिलने के बाद घर पर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। सोनीपत के गांव उगराखेड़ी के पास जीटी रोड पर मिला अज्ञात का शव। मृतक के शरीर पर कई चोट के निशान, हत्या की जताई जा रही आशंका। रादौर में एक बंद कमरे में चोरों ने निशाना बनाया और कमरे का ताला तोड़कर लाखों की नकदी और जेवरात लेकर फरार हुए। मकान मालिक ने बताया कि वो नाइट ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान मकान खाली था। चोरों ने उनके घर से दीवार कूदकर लाखों रुपए की नकदी और जेवरात पर हाथ साफ किया। चोरी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों का जायजा लेकर जांच शुरू की, लेकिन अब तक चोरों का खुलासा नहीं हो सका। हांसी रोड पर भग वीडियो गैस एजेंसी के पास से एक व्यक्ति का शराब का शव बरामद हुआ है। पुलिस और लोगों ने जानकारी के अनुसार भीषण गर्मी की वजह से व्यक्ति की मौत हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। स्थानीय लोगों ने बताया कि शख्स 4-5 दिनों से इसी इलाके में घूम रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। यमुनानगर के गांव जयधर में 4 युवक नहाने के लिए गए थे, लेकिन पानी का तेज बहाव आने के कारण चारों युवक पानी की झाल में फंस गए और पानी में बह गए। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में 2 युवकों ने नंद कॉलोनी वासी एक व्यक्ति पर नुकीले सुए से जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में 2 युवकों ने नंद कॉलोनी पिहोवा स्थित एक घर पर हमला बोल दिया और कॉलोनी वासी एक व्यक्ति पर नुकीले सुए से जानलेवा हमला कर उसे जान से मारने की कोशिश की। पोस्ट कोविड इन्फेक्ट के इलाज के लिए अंबाला में 3 उमंग सेंटर बनाए गए, जिनमें अब तक 40 दिनों में करीब 200 मरीज अपना इलाज करवा चुके हैं। उमंग सेंटर में आइसोकेट्रिकट और फिजियोथेरेपी, आयुष विभाग, फिजिशियन, डाइटिशियन स्पेशलिस्ट की ड्यूटी लगाई गई, जो मरीजों का उच्च स्तरीय इलाज करवा रहे हैं। सिविल सर्जन अंबाला ने बताया कि कोरोना के बाद आमतौर पर मरीजों में सबसे ज्यादा डिप्रेशन, नींद न आना, व्यवहार में बदलाव जैसी समस्या देखने को मिलती है। गोहाना में हरियाणा कर्मचारी महासंघ में नवनियुक्त ब्लॉक स्तर कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा सरकार द्वारा 2022 में डीए भत्ता रोके जाने और पुरानी पेंशन बदहाली को लेकर चर्चा हुई। कोरोना महामारी के बीच गंदे पानी की समस्या की वजह से अंबाला वासी परेशान हैं। कई इलाकों में साफ पानी की समस्या से भी लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि निगम के अधिकारी कई बार शिकायत के बावजूद भी काम करने को तैयार नहीं। गोहाना में मानसून की पहली ही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। गोहाना सोनीपत रोड पर सीवरेज की सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होने से थोड़ी ही बारिश में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई।
देर रात हुई बारिश से सब्जी मंडी में पानी भर गया। जल्द भराव की स्थिति के चलते मंडी में आने वाले लोगों और दुकानदारों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। नूह में बरसात के सीजन में वन विभाग अपनी भूमि पर करीब 3 लाख पौधे लगाने जा रहा है। इसके लिए विभाग ने अरावली की तलहटी से लेकर सभी स्थान चिन्हित कर लिए हैं। कैथल में जिला उपायुक्त ने नगर परिषद में पौधारोपण करते हुए पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इसके अलावा जिला उपायुक्त ने कहा कि धरती पर जितने भी पेड़ पौधे होंगे उतनी ही अधिक ऑक्सीजन हमें मिलेंगी। भिवानी में जिला प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण में संदेश देने के लिए हलवासिया विद्या विहार स्कूल में गार्डन की तर्ज पर विकसित किया है। स्कूल में हरियाली के लिए 62 प्रजातियों के 1700 के लगभग पेड़ लगाए गए। इसके अलावा स्कूल में हजारों पौधे भी लगाए गए। कुरुक्षेत्र में किसान धान की सीधी बुझाई कर रहा है, जिससे किसानों को कम मजदूरी के साथ साथ पीने के पानी और रुपयों की भी बचत हो रही है। सिंचाई विभाग के मुताबिक धान की सीधी बिजाई से 35% पानी की बचत होती है और पैदावार भी अच्छी होती है। कोरोना काल में वन विभाग ने अभिनव पहल करते हुए मानसून के मौसम में इस बार औषधि पौधे बांटने का फैसला लिया। इस अभियान के तहत शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिए पौधे बांटे गए। वन विभाग के अधिकारी के मुताबिक मानसून के मौसम में वितरित के लिए हांसी में वन विभाग के पौधाशाला में नई पौध तैयार हो चुकी है। सागर धनखड़ मर्डर केस में तिहाड़ जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार ने अब जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखकर टीवी की मांग की है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि जेल में उनका मन नहीं लग रहा, अगर टीवी मिल जाएगी तो मन भी लग जाएगा। इससे पहले सुशील कुमार जब मंडोली जेल में बंद थे तो उन्होंने दिल्ली में एक अदालत में याचिका दायर कर हाई प्रोटीन डाइट देने की मांग की थी। बीजेपी पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने निशाना साधा। ट्वीट में लिखा कि कुछ लोग ने जाने क्या अपना ईमान इस हद तक गिरा देते हैं, आस्था की चंदे और देश की रक्षा के सौदे में कमा लेते हैं। थल सेना प्रमुख एमएल नरवणे यूके इटली के दौरे पर हैं। सेना से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर अपने समकक्षों से चर्चा करेंगे। तेल के दाम में आज फिर हुआ इजाफा। पेट्रोल के दाम में 35 रुपए प्रति लीटर इजाफा, तो वहीं डीजल के दाम में 18 पैसे प्रति लीटर इजाफा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल भी 80 रुपए से ज्यादा हुआ। 1 जुलाई में लॉकडाउन में मिली ढील के बाद मंदी की मार झेल रहे पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरे फिर से खुशी से खिलाए। धर्मशाला में लंबे समय के बाद वीकेंड पर पर्यटकों की भरमार देखने को मिली। धर्मशाला जिलों में तीनों ही प्रमुख पर्यटन स्थलों में होटल पूरी तरह से फुल है। कुछ होटलों में जुलाई के लिए भी अनलॉक बुकिंग की गई। पर्यटकों से गुलजार धर्मशाला में वीकेंड पर पर्यटकों की गाड़ियों का जमावड़ा दिखा और पर्यटक भी जमकर मस्ती करते नजर आए। वीकेंड पर पर्यटक नगरी मनाली के साथ साथ मणिकर्ण बाजार घाटी में सैलानियों की पैक होने लगी है। मनाली में पिछले दिनों रोजाना 1000 से 1200 वाहन आ रहे थे, लेकिन वीकेंड में मनाली में 1700 से ज्यादा गाड़ियां पहुंची। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद मनाली में 90% होटल्स खुल चुके हैं, जिससे अगले हफ्ते के लिए करीब 70% होटल बुक हो चुके हैं। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद पर्यटकों ने भी मनाली का रुख किया। मनाली की सैर के लिए सैलानियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यूरो कप में खेला गया दिलचस्प मुकाबला। डेनमार्क ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए डेनमार्क ने चेक रिपब्लिक को 29 साल बाद हराया है, जो अपने आप में एक इतिहास है।